नमस्कार, वीपीएमएच न्यूज में आपका स्वागत। वीपीएमएच की एक बड़ी खबर। बिहार से एक दिल दहला डीन वाली घटना सामने आई है। भरत तिवारी की हत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस दुखद घटना पर अयोध्या के राम कथा वाचक श्री आशीष कुमार बापू ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। सुनिए उनका बयां और जानिए इस मामले पर उन्होंने क्या कहा। जय सिया राम। भागवत प्रेमियों को अयोध्यावासी आशीष कुमार बापू की ओर से जय श्री राम। हृदय को बहुत पीड़ा देने वाली है भरत तिवारी की जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक, इनकाउंटर तो है नहीं, यह हत्या है और वो भी बर्बरतापूर्वक की गई है। ऐसा लगता है कि पुलिस वाले किसी नेता या बड़े अधिकारी के दबाव में या अपना खुन्नस निकालने के लिए, अपना क्रोध उतारने के लिए उसकी निर्मम हत्या किए हैं। पहले सरेंडर करवाया, फिर पकड़ा, बंदूक के बट से मारा, 2 गोली मारा और एम्बुलेंस में ले जाते समय रास्ते में भी गोली मारकर ख़त्म कर दिया। यह बर्बरता नहीं तो और क्या है। और इस पर दुख जताने के बदले कुछ मंत्री और नेता अपना अपना ज्ञान बखार रहे हैं, कानून की दुहाई दे रहे हैं। जीतन राम मांझी, भगवान सिंह कुशवाहा, महाबली प्रसाद, दिलीप जायसवाल और ऐसे और न जाने कितने लोग इस पर अपना अपना ज्ञान बांट रहे हैं। ये वही महाबली प्रसाद हैं जो दाऊदनगर में जब हिंदू मुस्लिम में विवाद हुआ और प्रशासन ने ओबीसी वर्ग के कुछ लोगों को ले जा करके बंद कर दिया एक्ट लगाकर, और वहाँ के तत्कालीन डीएसपी मुस्लिम था, तो दाऊदनगर के कुछ हिंदू वर्ग के लोग, जिसमें अधिकांश ओबीसी वर्ग के थे, महाबली प्रसाद के पास गए और उन्होंने मिलने से भी मना कर दिया। जीतन राम मांझी अफसर गांव में जो एक शराब बेचने वाला, जब पूरे बिहार में शराब बंद है, एक शराब बेचने वाला शराब बेच रहा था और वहाँ कोई पीने गया और नशे में उस शराब बेचने वाला ने कुछ गाली गलौज किया जो इन्हीं के जाति का था और उसकी हत्या हो गई। तब तो ये वहाँ दनादन पहुँच गए और इस समय ज्ञान बघार रहे हैं। अन्य मंत्रियों का इतिहास क्या रहा है पूर्व में सब लोग जानते हैं। मेढक की तरह कभी उछल करके जब जैसा देखा वैसा कर लिया, कभी आरजेडी में तो कभी आरएलएसपी में, कभी बीजेपी में, मतलब जहाँ देखा कि यहाँ नहीं जाने से मेरी असुरक्षा हो जाएगी, वहाँ तुरंत पाला बदल लिया और वो लोग इस निर्मम हत्या पर ज्ञान बांट रहे हैं। मैं ओबीसी के उन तमाम नेताओं से पूछता हूँ जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, कि आपने अपनी जाति के निर्धन लोगों को या ओबीसी वर्ग के लोगों को या शेड्यूल कास्ट के लोगों को, कितने लोगों को भला किया है आपने? कितने लोगों को आपने नौकरी दिया? कितने लोगों को घर बनवाया या कितने बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया? जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे क्या क्या बयान देते थे कि कोई लड़का या कोई आदमी किसी औरत के साथ अपनी मर्जी से यदि संबंध बनाता है तो जायज है। ये जीतन राम मांझी का बयान है। मैं भी चूहा खाता था, ये जीतन राम मांझी का बयान है। और ये बयान तब जब वे मुख्यमंत्री थे। आज ज्ञान बांट रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि नीतीश के 20 साल के शासन में ये बिहार जात पात को भुलाकर बड़े अच्छे तरीके से एक पटरी पर आया हुआ है। इसे आप लोग अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई मत बनाएं। ये अगड़ा पिछड़ा करके पुराने अवस्था में बिहार को ले जाने का प्रयास न करें। बिहार बहुत रक्तपात झेल चुका है, पुनः उस रक्तपात में ले जाने का प्रयास नहीं करें। और जो यह
बर्बरतापूर्वक की गई हत्या है, इसमें अपना समर्थन दें और इसमें योग्य न्याय हो, परिवार को आर्थिक सहायता मिले, परिवार के एक व्यक्ति की नौकरी मिले और प्रशासन को मुख्यमंत्री के द्वारा, हाई कोर्ट के जज के द्वारा गाइडलाइंस दिया जाए कि बगैर जाने और इस तरह की घटना न दोहराए और जनता से मिल करके रहे। नहीं तो एक बार बिहार बैकवर्ड फॉरवर्ड के लड़ाई से उभरा है। अभी जो बिहार की स्थिति है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, कई लाख जुआ हथियार उठाने को तैयार हैं और अब की बार निशाना उनका आम पब्लिक नहीं, प्रशासन बनेगा। क्या भरत तिवारी ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण की लड़ाई लड़ रहा था कि राजपूत की लड़ाई लड़ रहा था या किसी और कारण से हथियार उठाया हुआ था? आप पूछते हैं हथियार क्यों उठाया? हथियार उसके पास आया कहाँ से? क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बन रही थी कि जिले में कहाँ हथियार बन रहा है ये जानकारी हो? हथियार कौन बेच रहा है क्या पुलिस को जानकारी नहीं है? बिहार में किस जिले के किस थाने में कौन सा अपराध हो रहा है, कौन पुलिस वाले की जानकारी नहीं है? पुलिस के नाक के नीचे शराब बिक रहा है, अवैध धंधा हो रहा है, हथियार बन रहा है और ये लोग सबसे पैसा लेते हैं, सबसे पैसा लेते हैं और इनके नाक के नीचे सारे अपराध हो रहे हैं। श्री भरत तिवारी सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने हथियार यदि उठाया तो जरूर किसी न किसी नेता या एसडीएम के द्वारा प्रताड़ना के कारण उठाया। हथियार उठाना अपराध था, पहले उसके दरवाजे पर चौकीदार को भेजते, नोटिस चिपकाते, उसके उपरांत इन किन प्रकार उसको मुखिया से या किसी माध्यम से गांव के समाज से उसको मिल बैठ करके समझाते, सरेंडर करने को कहते। लेकिन ये सब नहीं आपने किया, आपने जाकर के बर्बरतापूर्वक हत्या कर दिया। यह घोर अपराध है और इसमें योग्य न्याय होना चाहिए। और आप सभी जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, कृपया अपने बानी पर लगाम लगाएं, नहीं तो आने वाली जनता आपको अच्छे तरीके से सबक सिखा देगी। जय श्री